ये लोग संविधान विरोधी लोग, आरएसएस वाले लोग, जो अंग्रेज के चमचे, जिनका कोई योगदान नहीं इस देश की आजादी में, एक बार छू के तो दिखाए लोग संविधान। साल 2024 के लोकसभा चुनावों से ठीक पहले बीजेपी के कुछ नेताओं के बयानों के बीच ये कहा जाने लगा था कि अगर बीजेपी अब की बार 400 पार के नारे को हकीकत में बदल लेती है तो वो संविधान को बदल देगी, जिस पर उस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी चुनावी रैलियों और सभाओं में संविधान की एक किताब के साथ देखे गए। हालांकि बीजेपी ने कई बार सफाई दी कि ऐसा करने का उसका कोई इरादा नहीं है, लेकिन ऐसे कई मौके देखे गए जब बीजेपी ने संविधान में बड़े बुनियादी बदलाव की मंशा जाहिर की है। साथ ही भारत के संविधान, राष्ट्र ध्वज और जाति व्यवस्था पर आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारों की आलोचना अक्सर ही विपक्ष करता रहा है। भारत के संविधान के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का रिश्ता काफी जटिल रहा है। आजादी के बाद से अब तक अलग अलग मौकों पर संघ ने इन तीनों अहम मुद्दों पर अपने विचार कई बार बदले हैं। इसी बीच अब एक बार फिर से आरएसएस के सरकारवाह दत्तात्रेय होसबोले ने संविधान में बड़े बदलाव की बात करते हुए बयान दे दिया है, जिसके बाद विपक्ष एक बार फिर से आरएसएस और बीजेपी पर हमलावर हो गया है। और विपक्ष का कहना है कि आरएसएस बीजेपी को संविधान नहीं मनुस्मृति चाहिए। ये बहुजनों और गरीबों से उनके अधिकार छीनकर उन्हें दोबारा गुलाम बनाना चाहते हैं। तो आरएसएस के सरकारवाह दत्तात्रेय होसबोले ने ऐसा क्या दिया बयान, जिस पर कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने किया जमकर प्रहार, बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान एक चर्चा जोरों पर थी कि अगर लोकसभा चुनावों में बीजेपी 400 पार सीटों पर जीत हासिल कर लेती है तो वो संविधान को बदल देगी। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी नेतृत्व एनडीए का 400 पार का नारा तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन 543 लोकसभा सीटों में से 292 सीटों पर जीत हासिल करते हुए सरकार बनाने में सफल जरूर हो गया, जिसमें बीजेपी ने अकेले 240 सीटें जीती थी और बाकी की 52 सीटों पर अन्य सहयोगी दलों ने जीत हासिल की थी। लेकिन विपक्ष का आरोप लगातार जारी रहा कि बीजेपी संविधान विरोधी है, जिसे एक बार फिर से विपक्ष दोहराता हुआ सुनाई दे रहा है। दरअसल पूरा मामला जुड़ा हुआ है आरएसएस नेता दत्तात्रेय होसबोले के बयान से। बता दें कि आरएसएस के सरकारवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर संविधान की प्रस्तावना में हुए बदलाव पर सवाल खड़े करते हुए कहा था कि आपातकाल के दौरान संविधान में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़े गए, अब उन्हें हटाने की विचार करना चाहिए। सबसे पहले आप सुनिए दत्तात्रेय होसबोले का ये बयान। दो शब्द जोड़े हैं, हम सब लोगों को मालूम है, सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के, वो प्रस्तावना में नहीं थे, पहले प्रियम्बल में नहीं थे। उन दो शब्दों को जोड़ा है। प्रियम्बल शाश्वत रूप से है, क्या सोशलिज्म के विचार आइडियोलॉजी के नाते क्या शाश्वत है भारत के लिए? सेक्युलरिज्म का शब्द भारत संविधान में नहीं था, प्रस्तावना में जोड़ा है। तो इन दो शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा, बाद में इसको निकालने के प्रयत्न हुआ नहीं है। तो क्या वो रहनी चाहिए प्रस्तावना में, ये विचार होना चाहिए। आरएसएस नेता के इस बयान पर विवाद खड़ा होना तो तय ही था और हुआ भी कुछ ऐसा ही। विपक्ष ने एक बार फिर से आरएसएस और बीजेपी को संविधान विरोधी बताते हुए जमकर निशाना साधा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दत्तात्रेय होसबोले के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आरएसएस का नकाब फिर से उतर गया। संविधान इन्हें चुभता है क्योंकि वो समानता, धर्मनिरपेक्षता और न्याय की बात करता है। आरएसएस और बीजेपी को संविधान नहीं मनुस्मृति चाहिए। ये बहुजनों और गरीबों से उनके अधिकार छीनकर उन्हें दोबारा गुलाम बनाना चाहते हैं। संविधान जैसा ताकतवर हथियार उनसे छीनना इनका असली एजेंडा है। आरएसएस ये सपना देखना बंद करे, हम उन्हें कभी सफल नहीं होने देंगे। हर देशभक्त भारतीय आखिरी दम तक संविधान की रक्षा करेगा। राहुल गांधी के साथ ही आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी हमला बोलते हुए कहा कि आरएसएस के लोग संविधान विरोधी लोग हैं। ये लोग संविधान विरोधी लोग, आरएसएस वाले लोग, जो अंग्रेज के चमचे, जिनका कोई योगदान नहीं इस देश की आजादी में, एक बार छू के तो दिखाए लोग संविधान, ये हटा करके तो दिखाए। आप प्रियम्बल्स में से सोशलिस्ट शब्द हटा दीजिएगा, आप सेक्युलर शब्द हटा दीजिएगा,
यही इनका असली एजेंडा है। दे भाजपा के लोग जवाब इस पे। एक और जहां विपक्ष ने आरएसएस नेता दत्तात्रेय होसबोले पर हमला बोला, तो वहीं अब केंद्र में पीएम मोदी की सरकार के मंत्री इस बयान के समर्थन में आ गए हैं। पीएम मोदी की सरकार में केंद्रीय कृषि मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता शिवराज सिंह चौहान ने दत्तात्रेय होसबोले के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि धर्मनिरपेक्षता हमारी संस्कृति का मूल नहीं है। धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाने पर जरूर विचार करना होगा। पहला तो मैं कहना चाहता हूं, बाबा विश्वनाथ की नगरी में बैठा हूं। भारत अत्यंत और प्राचीन और महान राष्ट्र है और भारत का जो मूल भाव है वो सर्वधर्म समभाव है। ये भारत है जिसने आज ने हजारों साल पहले कहा, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, विद्वान उसको अलग अलग तरीके से कहते हैं। ये भारत है जो कहता है मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, अलग अलग भाव का भी आदर करने वाला। उपासना पद्धति कोई हो। स्वामी विवेकानंद ने भी शिकागो जाके ये कहा था कि किसी रास्ते चलो अंततः पहुंचोगे परमपिता परमात्मा के पास। सर्वधर्म समभाव ये भारतीय संस्कृति का मूल है। धर्मनिरपेक्ष हमारी संस्कृति का मूल नहीं है और इसलिए इस पर जरूर विचार होना चाहिए कि आपातकाल में जिस धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया उसको हटाया जाए। केंद्रीय कृषि मंत्री जाहिर तौर पर दत्तात्रेय के बयान का समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस पर विचार करना चाहिए। तो वहीं विपक्ष की ओर से आरएसएस और बीजेपी दोनों को संविधान विरोधी करार दिया जा रहा है। बता दें कि होसबोले ने अपने बयान में सीधे तौर पर कांग्रेस का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में कहा कि जो लोग अभी आपातकाल थोपने वाले थे वे आज संविधान की प्रतियां लेकर घूम रहे हैं। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि संविधान की मूल प्रस्तावना में जो शब्द नहीं थे क्या उन्हें बाद में जोड़े जाना सही था, जिसके बाद बिहार में राजनीतिक दलों ने इस बयान को तुरंत ही चुनावी रंग दे दिया है। वहीं कांग्रेस की ओर से कहा गया कि आरएसएस का नकाब फिर से उतर गया है। आरएसएस बीजेपी को संविधान नहीं मनुस्मृति चाहिए। वहीं बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व और संघ की ओर से फिलहाल अब तक इस पर कोई जवाब सामने नहीं आया है, लेकिन इतना तय है कि चुनाव से पहले संविधान की प्रस्तावना का मुद्दा सियासी बहस का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। ऐसे में सवाल भी कई उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी सच में संविधान में बदलाव करने का सोच रही है? क्या दत्तात्रेय होसबोले का ये बयान बीजेपी की संविधान के प्रति किसी मंशा की ओर इशारा कर रहा है? फिलहाल सवाल कई है और विपक्ष हमलावर भी है। अब ऐसे में देखना काफी अहम होगा कि आरएसएस के सरकारवाहक दत्तात्रेय होसबोले के बयान पर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है और विपक्ष खास तौर पर कांग्रेस की ओर से इस पूरे बयान पर उसका अगला कदम क्या होगा। क्या कांग्रेस आरएसएस के सरकारवाहक दत्तात्रेय होसबोले के इस बयान के चलते कोई बड़ा एक्शन लेगी या फिर कोई बड़ा विरोध दर्ज कराएगी? फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहें आज की खबर के साथ।